नमस्ते दोस्तों, मैं रवि कुमार सूर्यवंशी फिर एक बार आपका अकाउंट-ऑनलाइन-गुरु.com में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पर आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हमने फ्लेक्सिंग कैपिटल मेथड के प्रॉब्लम सॉल्व किए। उसके बाद हमने फिक्स कैपिटल मेथड का एक प्रॉब्लम सॉल्व किए और आज हम दूसरा वाला प्रॉब्लम, सेकंड वाला प्रॉब्लम चालू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या क्या देखने वाले, देखिए एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, salary and commission payable to partners, goods withdrawn by the partners for personal use, depreciation etc. तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे देना है वो देखेंगे, सैलरी और कमीशन की एंट्री पार्टनर्स की कैसे रहती है वो देखेंगे, और पार्टनर्स ने खुद की फर्म में से कुछ गुड्स का यूज किया है उसकी एंट्री कैसी होती है वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 फिक्स कैपिटल मेथड का। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स महेश एंड उमेश यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2013 and balance sheet as on the date. That date, profit sharing ratio 3/5 and 2/5, 3/5, 2/5 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए क्या बोला है कि नीचे ट्रायल बैलेंस दिया लिए और ये दो पार्टनर्स है महेश और उमेश। हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है। तो भी हम हर बारी को पार्टनर्स करंट अकाउंट ये बनाते हैं, आज भी बनाएंगे। चलिए देखते हैं ट्रायल बैलेंस को और एक बार पूरी इन्वेस्टमेंट इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि बाद में हमें कुछ प्रॉब्लम ना आए। देखिए डेबिट बैलेंस में क्या क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट, कैरियज, लूज टूल्स, बिल्डिंग, सैलरी, ऑडिट फीस, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, परचेज, मोटिव पावर, बैड डेट्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेटर्स, कैश एट बैंक, मशीनरी, मोटर वैन। और इधर क्रेडिट में क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट महेश उमेश, करंट अकाउंट महेश उमेश और सन्ट्री, क्रेडिटर्स, सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हमें फिक्स कैपिटल मेथड का प्रॉब्लम है क्या फ्लेक्सिंग कैपिटल मेथड का प्रॉब्लम है, ये जानने के लिए आप ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट ये दिया वाला है क्या देख लेना। अगर से करंट अकाउंट दिया वाला है तो इसका मतलब ये हमारा फिक्स कैपिटल मेथड का प्रॉब्लम है। तो हमने फिक्स कैपिटल मेथड का प्रॉब्लम कैसे पहचाने ये हमने जान लिया है कि जो प्रॉब्लम में जो ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट दिया वाला रहता है उसे हम फिक्स कैपिटल मेथड का प्रॉब्लम समझेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन हैंड 31st March 2013 was valued at ₹76,000। तो स्टॉक की वैल्यू दिया 76,000 रुपए, जो कि हम जानते हैं ये ट्रायल बैलेंस में किधर भी नहीं दिया वाला रहता। तो हम इसे प्रॉब्लम के अंतिम समय में करते हैं, लास्ट में करते हैं, इसे हम टिक मार्क कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद में सेकेंड एडिशन क्या बोला है देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल एट 5% पर एनम वाज अलाउड। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने का बोला है। तो चलिए क्वेश्चंस में ट्रायल बैलेंस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टिक कर लेते हैं। उसके बाद की एडजस्टमेंट देखिए क्या है। थर्ड एडजस्टमेंट, तीसरी एडजस्टमेंट, गुड्स वर्थ ₹2,000 and 1,500 withdrawn by Mahesh and Umesh respectively for their personal use। तो गुड्स का विड्रॉन हुआ और वो पर्सनल यूज के लिए हुआ है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम में हम ट्रायल बैलेंस के अंदर पार्टनर्स करंट अकाउंट को टिक मार्क करेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट को टिक मार्क करेंगे कि हमें ये एंट्रीज वहां लेना है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश इज entitled to get salary of ₹6,500
तो महेश हकदार है 6,500 सैलरी पाने का, तो इसलिए महेश के ऊपर एडजस्टमेंट में टिक मार्क कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट में करंट अकाउंट में बहुत ज्यादा टिक मार्क होंगे। उसके बाद में क्या बोला है, एंड उमेश इज टू बी गिवन 2% कमीशन ऑन सेल्स, तो 2% कमीशन बोला है उमेश को देने के लिए। चलिए क्वेश्चंस में करंट अकाउंट के ऊपर टिक मार्क कर लेते हैं उमेश के ऊपर। उसके बाद में क्या बोला है देखते हैं। 5th नंबर के एडजस्टमेंट, ₹2,500 ड्यू फ्रॉम कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल, तो 2,500 है जो कि कस्टमर से जो आने थे वो नहीं आने वाले हैं, तो इसलिए हम सन्ड्री डेटर्स के ऊपर टिक मार्क करेंगे। सन्ड्री डेटर्स डेबिटर्स टिक मार्क। उसके बाद में डिप्रिशिएट मोटर वैन एट 8% पर एनम, तो मोटर वैन के ऊपर डिप्रिसिएशन बोला है करने के लिए, इसलिए मोटर वैन को टिक मार्क कर लेंगे। उसके बाद में बोला है डिप्रिशिएट बिल्डिंग एट 7% पर एनम, तो क्या बोला है डिप्रिशिएट बिल्डिंग एट 7% पर एनम, तो डिप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर करने के लिए बोला है, इसलिए बिल्डिंग को टिक मार्क कर लेंगे। और उसके बाद में हमारा ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट 4 कॉलम में बनता है, जिसमें पहला कॉलम पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम अमाउंट, तीसरा कॉलम पर्टिकुलर, चौथा कॉलम अमाउंट। इसमें 2 साइड्स रहती है, डेबिट और क्रेडिट, तो हम लिख लेते हैं डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, और इसकी हेडिंग डालते हैं इसकी इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था देखिए क्वेश्चन में, महेश एंड उमेश, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स महेश एंड उमेश। हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। साल कौन सा दिया है, 2013, 31 मार्च 2013। इसके बाद में बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें भी 4 कॉलम रहते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें 2 साइड्स रहती है, जैसे ट्रेडिंग में थी वैसे ही, डेबिट और क्रेडिट। इसकी हेडिंग लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2013। इसके बाद में हमें बनाना पड़ता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो कि यहाँ पर दिए वाला है, हमें बनाने के लिए बोला गया है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट जो प्रॉब्लम में आता है वो फिक्स कैपिटल मेथड का रहता है। तो चलिए इधर बनाते हैं। इसमें भी 2 साइड्स रहती है, डेबिट और क्रेडिट, और इसकी हेडिंग लिखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। सबसे ऊपर पार्टनर्स करंट अकाउंट, और दोनों पार्टनर्स के नाम डाल लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या नाम है दोनों पार्टनर्स के, देखिए महेश एंड उमेश, तो महेश और उमेश दोनों तरफ लिख लेंगे हम, 2 पार्टनर है बोल के, महेश उमेश। चलिए इसके बाद में हमें बनाना पड़ता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट
बैलेंस शीट में 4 कॉलम रहते हैं, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट, अमाउंट। लायबिलिटी हमारी देयता है और असेट हमारी संपत्ति। तो चलिए बैलेंस शीट की हेडिंग लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013। हमने सभी अकाउंट्स बना लिए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया है और बैलेंस शीट बनाया है। चलिए अब एक एक करके हम क्वेश्चंस में से एंट्रीज लेंगे और उसकी पोस्टिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है, इन्वेस्टमेंट 56,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट हमारी संपत्ति है, इसलिए ये बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। इन्वेस्टमेंट 56,000 रुपए पूरे भार, क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 56,000 रुपए। इसके बाद में देखते क्या आइटम है, कैरेज। यहाँ पे कैरेज इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है ये बोला नहीं गया, तो हम हर भाई को जैसा समझते कि जब कुछ न दिया वाला रिया तो समझना कैरेज इनवर्ड है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 2-3 लाइन छोड़ के टू कैरेज कितना है 7,000 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बोला गया है लूज टूल्स। लूज टूल्स यानी कि जो वस्तु की, जो हमारी संपत्ति है, ऐसी चीजें जिनकी कोई फिक्स वैल्यू, फिक्स जगह नहीं ठहराई गई है, वो उठा के इधर उधर रखा जा सकता है, ऐसे जो असेट्स है हमारी, वो उसे लूज टूल्स कहा जाता है। तो लूज टूल्स हमारी असेट है, बैलेंस शीट के असेट साइड में 17,000 रुपए। ₹17,000 कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट बाहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग 1,50,000 रुपीज, बिल्डिंग 1.5 लाख रुपए, इस पे एडजस्टमेंट है। चलिए बैलेंस शीट के एसेट में 1.5 लाख रुपए बिल्डिंग, इनर कॉलम में। इनर कॉलम में 1.5 लाख रुपए लिखेंगे। देखिए इस पे एडजस्टमेंट क्या बोला है, फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट नहीं है, सेकंड वाली भी नहीं है, थर्ड वाली भी नहीं है, फोर्थ वाली भी नहीं है, फिफ्थ वाली भी नहीं है, सिक्स वाली। डिप्रिशिएट मोटर वैन 8% पर एनम एंड बिल्डिंग एट 7%। तो देखिए हमें बिल्डिंग के ऊपर 7% पर एनम से डिप्रिशिएशन काटने का बोला है, इसलिए लेस डिप्रिशिएशन 7%। चलिए वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 1 बिल्डिंग, $1,50,000 और इस पे हमें काटना है 7% डिप्रिशिएशन, इसलिए 1,50,000 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। इसके 2 जीरो कम, इसके 2 जीरो कम, तो हमारा 1% आया है 1,500 रुपए। हमें 7% चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 1,500 गुणिले 7, 10,500। 10,500 ये हमारा डिप्रिशिएशन आया है। चलिए इसे लेस करते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में से। लेस डिप्रिशिएशन
कितना आया था? 10,500 रुपये। 10,500 1.5 लाख में से 10,500 माइनस करेंगे तो हमारा जो बाहर अमाउंट आएगा वो आएगा 1,39,500। और इसका सेकेंड इफेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेंगे। टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना था? 10,500 रुपये। ओके, इसके बाद में दिया है सैलरी। सैलरी हमारा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे ऊपर 13,000 रुपये सैलरी। टू सैलरी 13,000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बोला है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, खर्चा है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो लीजिए टू ऑडिट फीस 8,500। 8,500। उसके बाद में दिया है ओपनिंग स्टॉक 83,000 रुपये। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है एकदम, और वहीं पे आएगा टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 83,000 रुपये सबसे ऊपर। टू ओपनिंग स्टॉक 83,000 रुपये। इसके बाद में है वेजेस। वेजेस 7,500 रुपये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा है, परचेज से रिलेटेड खर्चा है, इसलिए वेजेस 7,500 रुपये ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज 1,57,000। 1,57,000 परचेज है, इसकी क्रेडिट साइड में कोई रिटर्न भी नहीं है, परचेज रिटर्न भी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम अमाउंट लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 1,57,000 परचेज डायरेक्ट बाहर। टू परचेज 1,57,000। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोटिव पावर यानी जो उत्पादन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, जो कोर लगता है, उसे हम मोटिव पावर कहते हैं, इसलिए टू मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 15,000। टू मोटिव पावर 15,000। इसके बाद में बैड डेट है 6,400 रुपये, ये आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो चलिए लेते से बैड डेट 6,400 टू बैड डेट 6,400 रुपये। बैड डेट्स को दोनों दो बार लिख सकते हैं, सन्डे डेटर्स को ऐड करके लिख सकते हैं, इसलिए मैं सन्डे डेटर्स की जब एडिशन आएंगी तो वो आरडीडी मैं अलग से लिखूंगा, और इससे इजी होता है कि कोई आइटम छूट नहीं जाता है वहां से। उसके बाद में दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 रुपये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चार हजार रुपये। उसके बाद में डेटर्स 96,000 रुपये, इस पर एडजस्टमेंट है, टिक मार्क किया है हमने, इसलिए बैलेंस शीट के ऐसे साइड में डेटर्स 96,000 रुपये।
एडजस्टमेंट क्या है देखते हैं। देखिए एडजस्टमेंट क्या बोला है। इसमें 5th नंबर की एडजस्टमेंट है, ₹2500 ड्यू फ्रॉम कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। तो क्या बोला है, 2500 जो कस्टमर से आने के थे वो रिकवर नहीं हो रहे, यानी हमारी आरडीडी है, बैड डेट है, इसलिए हम इसे लेस करेंगे, बैलेंस शीट में से लेस, सन्डे डेटर्स में से लेस आरडीडी 2500 96,000 में से 2,500 गए, आते हैं 93,500 रुपए। और इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू न्यू आरडीडी ऑन डेबिटर्स 2,500 रुपए। ये एडजस्टमेंट हो चुकी है हमारी, इसलिए हम इसे टिक कर लेते हैं। और इसमें से बिल्डिंग की एडजस्टमेंट हो चुकी है, इसे भी टिक कर लेते हैं। उसके बाद में क्या बोला है देखते हैं। कैश एट बैंक 52,000 रुपए, 52,000 है, असेट है, बैलेंस शीट के असेट साइड में सबसे नीचे, सबसे लास्ट में कैश एट बैंक 52,000 रुपए। मशीनरी इसके बाद में दिया है मशीनरी 72,000 रुपए है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टिक नहीं है, इसलिए इसे हम डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। मशीनरी 72,000 रुपए बैलेंस शीट के एसेट में 72,000 रुपए। इसके बाद देखते हैं मोटर वैन हमारी एसेट है, 88,000 रुपए की है, इसके ऊपर टिक मार्क है, एडजस्टमेंट है, तो इसे इनर कॉलम में बैलेंस शीट के एसेट में लिखते हैं। मोटर वैन 88,000 रुपए इनर कॉलम में। देखिए इस पे एडजस्टमेंट क्या बोला है। देखिए ये 6 नंबर का एडजस्टमेंट है, डिप्रिसिएट मोटर वैन एट 8% पर एनम। तो डिप्रिसिएशन करने के लिए बोला है हमें 8% से, इसे भी टिक करते हैं और ये एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो रहा है, बोल के इसे राइट कर लेते हैं। तो चलिए इसके वास्ते हमें वर्किंग करना पड़ेगा। सेकेंड वर्किंग नंबर 2 मोटर वैन कितना बोला है, 88,000 रुपये वैल्यू है, और इसके ऊपर 8% डिप्रिसिएशन करने का बोला है। 8% डिप्रिसिएशन, तो चलिए करते हैं इसे। 88,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, इसके 2 जीरो कट, इसके 2 जीरो कट, नीचे से भी ऊपर से आया हमारा 880 रुपए। ये हमारा 1% है, इसे हमें चाहिए 8%, तो मल्टीप्लाई बाय गुणाकार 8 इज इक्वल टू करते हैं 880 गुणिले 8 इज इक्वल टू 60,040 रुपए। ये हमारा डिप्रिसिएशन है। चलिए इसे लेस करते हैं बैलेंस शीट के असेट साइड के मोटर वैन अकाउंट से, लेस डिप्रिसिएशन 8%, कितना वो काटे अपन ने, 7,040 रुपए। 7,040 रुपए। ₹88,000 में से 7,040 लेस करके जो अमाउंट आएगा वो है 80,960। 80,960
इसका सेकंड इफेक्ट डिप्रिसिएशन, मोटर वैन का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू मोटर वैन डिप्रिसिएशन, टू डिप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन कितना है 7,040 रुपये, 7,040 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेबिट साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्रेडिट साइड में आते हैं ट्रायल बैलेंस के। देखिए क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट्स महेश और उमेश 1,62,000 और 1,08,000। तो कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस बैलेंस शीट के असेट साइड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स कैपिटल मेथड का है, इसलिए हम कैपिटल का बैलेंस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे कैपिटल अकाउंट्स और नीचे नाम लिखेंगे दोनों पार्टनर्स के, महेश उमेश, महेश उमेश। चलिए क्वेश्चन में कितना अमाउंट है, 1,62,000 और 1,08,000, 1,62,000 और 1,08,000। आप बोलेंगे कि यहाँ पर आपने टिक किया है सर, इस पे एडजस्टमेंट है। हाँ है, मुझे भी मालूम है, पर इस कैपिटल मेथड के प्रॉब्लम में इसे सॉल्व करते वक्त इस पे जो एडजस्टमेंट रहती है कैपिटल पे, वो एडजस्टमेंट को हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में की एंट्री लेना पड़ती है। इसलिए हम जो भी यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे उसका इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा। क्या एडजस्टमेंट बोला है, देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल एट 5% वॉज अलाउड। 5% कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का बोला है। चलिए वर्किंग करते हैं, वर्किंग नंबर 3। पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट, %5। तो नाम डाल लेते हैं हम दोनों पार्टनर्स का। क्या नाम था, महेश उमेश, महेश उमेश, महेश और उमेश। और महेश का बैलेंस था 1,62,000, 1,62,000, 1,62,000 महेश का, और उमेश का 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000। इसे हम डिवाइडेड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड 100। दोनों के 0 0 कम कर दिए, ऊपर के 2 0 काट, नीचे के 2 0 काट, इधर भी उमेश में भी 2 0 काट, ऊपर के नीचे के भी 2 0 काट। तो ये आया हमारा 1,620 रुपए, ये है 1%, और इसका आया 1,080 रुपए, ये 1% है। और हमें चाहिए कितना, 5%। तो मल्टीप्लाई बाय 5, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणिले मल्टीप्लाई बाय 5, 1,620 गुणिले 5, 8,100 रुपए, 8,100 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आया है हमारा महेश का 8,100 रुपए। इसके बाद में वैसे ही हम उमेश का करते हैं। उमेश का है 1,080 गुणिले 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका आया है 5,400 रुपए।
₹5,400। ये दोनों भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों भी हमें इसकी एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट पे लेना है। पार्टनर्स करंट अकाउंट पे तो लेते हैं 8,100 और 5,600 सॉरी ₹5,400। इंटरेस्ट कैपिटल भी मिल रहा है, इसलिए हमारी इनकम है, तो इसे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना था? 8,100 और 5,400, 8,100 और 5,400, 8,100 और 5,400। और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो लीजिए डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडरलाइन इसमें दोनों पार्टनर्स के नाम महेश और उमेश। लिखते हैं 8,100 और 5,400, 8,100 और 5,400। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बोला है करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है महेश और उमेश का 16,200, 1,00,000 और 10,800। चलिए करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लेते हैं। करंट अकाउंट्स में महेश के 16,200, 10,800 बाय बैलेंस ब्लड डाउन। क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट में बैलेंस लेंगे हम। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट में बैलेंस बाय बैलेंस ब्लड डाउन 16,200, 10,800, 16,200 और 10,800। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर की एडजस्टमेंट मैं बाद में करता हूँ। इसके बाद की एंट्री ले लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 99,000 रुपए, 99,000 रुपीज। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जिनसे हम उधारी में माल खरीदे हैं वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, उन्हें हमें पैसे देना बाकी है, इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स 99,000 रुपए। उसके बाद में सेल्स 4,20,000 रुपए। सेल्स है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स 4,20,000 रुपए सबसे ऊपर बाय सेल्स 4,20,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बोला बैंक ओवरड्राफ्ट 56,400 रुपए। बैंक से हमने हमारा बैंक के अंदर सीसी अकाउंट था, कैश क्रेडिट अकाउंट था, जिसमें हमने एक्स्ट्रा बैंक से हमारे लोन अकाउंट में से उठाए हैं 56,400, इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट 56,400 56,400 रुपए। देखिए हमने ट्रायल बैलेंस में से पूरे आइटम्स ले चुके हैं, पर यहाँ पर करंट अकाउंट्स के आइटम्स की एंट्री लेना बाकी है। तो चलिए करंट अकाउंट्स की एडजस्टमेंट देखते हैं। देखिए सेकंड वाली एडजस्टमेंट मेरी हो चुकी है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल 5% पर एनम
was allowed it। तो ये एडजस्टमेंट हो चुकी है, इसलिए मैं इसे टिक मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद में क्या बोला है, goods worth ₹2,000 and 1,500 withdrawn by Mahesh and Umesh respectively for their personal use। तो देखिए पर्सनल यूज है, हमारे दुकान में से माल कस्टमर को देखो या खुद घर में खाने के लिए यूज करो, वो हमारा सेल पकड़ा जाएगा। अगर से हम घर में यूज नहीं करते थे तो वो हमें आगे चल के हमें सेल करना पड़ता था और उससे हमें इनकम होती थी, इसलिए हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। ये एंट्री को क्या लिखेंगे, देखिए बाय ड्राविंग बाय ड्राविंग बाय ड्राविंग बाय ड्राइंग महेश महेश की कितनी ड्राइंग है, चलिए एडिशन में देखते हैं। 2,000 रुपीज, गुड्स वर्थ ₹2,000 बाय महेश, तो 2,000 रुपए की ड्राइंग है, इसलिए बाय ड्राइंग महेश 2,000 रुपए। और इसके नीचे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, हमें याद रहने के लिए हमें याद रहने के लिए गुड्स withdrawn by पर्सनल यूज। यहाँ पे बाय ड्राइंग महेश की 2,000 रुपए की हमने एंट्री ले चुके हैं। इसका सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में टू ड्राविंग 2,000 रुपए, महेश की 2,000 रुपए आ गई। इसके बाद के एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। इसके बाद में बोला है 1,500 उमेश 1,500 withdrawn उमेश रिस्पेक्टिवली फॉर पर्सनल यूज। तो देखिए 1,500 रुपए का उमेश ने भी दुकान में से सामान लेके गया है, इसलिए बाय ड्राविंग उमेश 1,500 रुपए, और इसके नीचे लिखेंगे गुड्स विड्रॉन बाय पर्सनल यूज। इसका सेकेंड इफेक्ट ड्राविंग है, सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में उमेश के अकाउंट में ड्राविंग के सामने 1,500 रुपए। देखिए ये एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए इसे टिक मार्क कर लेता हूं। मैं थर्ड नंबर की एडजस्टमेंट टिक मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद की फोर्थ एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। महेश इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ ₹6,500। क्या बोला है, महेश हकदार है सैलरी का और उसको देना है हमें 6,500 रुपए। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएंगी इसकी एंट्री। पहले हम ये वाली एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। महेश इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,500। इसे पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेना है, क्योंकि महेश को सैलरी मिल रही है, इनकम है, इसलिए इसके क्रेडिट में बाय सैलरी 6,500। और इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो लिखिए टू सैलरी फॉर महेश, सैलरी फॉर महेश, फॉर सैलरी टू सैलरी फॉर महेश करंट अकाउंट में लिखा है, इसलिए करंट अकाउंट
टू सैलरी फॉर महेश 6,500 रुपए। इसके दोनों इफेक्ट हो चुके हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद की एडजस्टमेंट क्या बोला है, उमेश इज टू बी गिवन 2% कमीशन ऑन सेल्स। तो उमेश को 2% से कमीशन देने का बोला गया है। तो चलिए कमीशन की वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 4 कमीशन 2% ऑन सेल्स उमेश। देखिए सेल कितना बोला था, सेल कितना है, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाके देखिए, बाय सेल्स 4,20,000 रुपए, बाय सेल 4,20,000 रुपए। तो यहाँ पे 2% ऑन 4,20,000 रुपए, 4,20,000 का हमें 2% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं और इसके 2 जीरो कम और इसके 2 जीरो कम, क्या इसके 2 जीरो कम ऊपर से कर दिया है और नीचे से इसके 2 जीरो कम कर दिया है। तो ये आया मेरा 4,200 रुपए 1%। मुझे कितना करना है 2%, तो गुनीले मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 4,200 गुनीले 2 कितना आया 8,400 रुपए। 8,400 रुपए। चलिए उमेश को उसका कमीशन देते हैं, उसकी इनकम है उमेश की, इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय कमीशन ऑन सेल्स उमेश को दिए है, इसलिए उसके अमाउंट 8,400 रुपए बाय कमीशन ऑन सेल्स 8,400 रुपए उमेश का। और इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 2 कमीशन ऑन सेल्स किसको दिए उमेश को, टू कमीशन ऑन सेल्स उमेश करंट अकाउंट 8,400 रुपए 8,400 रुपए। चलिए इसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ नंबर की एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब मेरी एडजस्टमेंट बाकी है स्टॉक की, फर्स्ट वाली, इसे कर लेते हैं। स्टॉक लास्ट में, स्टॉक ऑन हैंड 31st March 2013 was valued at ₹76,000। तो 76,000 रुपए का स्टॉक है। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है। तो चलिए लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट में कितना बोला है 76,000 रुपए 76,000 रुपए। और इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 76,000 रुपए। देखिए हमारी ट्रायल बैलेंस पूरी कंप्लीट हो चुकी है, डेबिट क्रेडिट साइड कंप्लीट हो चुकी है और एडजस्टमेंट भी हमने पूरे कर लिए। चलिए अब अकाउंट क्लोजिंग का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हमें अकाउंट क्लोज करना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए इसकी टोटल लेते हैं। इसके क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है, बाय
सॉरी, यहाँ पे टोटल इसे हमें क्लोज करना है, इसलिए टोटल और टोटल दोनों साइड में टोटल टोटल लिख के क्लोज करते हैं और क्रेडिट साइड की टोटल मारते हैं। देखिए कैलकुलेटर में 4,20,000 प्लस 2,000 प्लस 1,500 प्लस 76,000, 4,99,500, 4,99,500। ये सेम टोटल डेबिट साइड में लिखते हैं 4,99,500 और जो बैलेंस इन फिगर आएगा उसे हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन P&L अकाउंट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड टू P&L अकाउंट। लीजिए 4,99,500 में से 4,99,500 में से 4,99,500 में से माइनस 83,000 माइनस 1,97,000 माइनस 15,000 माइनस 7,500 रुपये माइनस 7,000 रुपये बचा है। देखिए 1,90,000 जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में 1,90,000 रुपये। चलिए अब हम 1,90,000 जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग लेते हैं इसका बाय बैलेंस ब्लड डाउन 1,90,000 रुपये। चलिए इसकी दोनों साइड की टोटल मारते हैं और दोनों तरफ लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले टोटल 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 के क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है 1,90,000 रुपये 1,90,000 रुपये टोटल। 1,90,000 में से ये खर्चे माइनस करते हैं और जो बैलेंस इन फिगर आएगा उसे लिखते हैं हम टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट लीजिए 1,90,000 1,90,000 में से लेस 13,000 लेस 8,500 लेस 6,400 लेस 10,500 लेस 4,000 लेस 2,500 लेस 7,040 लेस 8,100 लेस 5,400 लेस 6,500 लेस 8,400। हमारा नेट प्रॉफिट आया है 1,09,660। इसे हम लिखते हैं यहाँ पे 1,09,660 और यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। क्या नाम था पार्टनर्स का? महेश और उमेश। लिखते हैं महेश और उमेश। इनका क्या रेशो दिया था देखिए 3/5 और 2/5 3/5 और 2/5 लिखते हैं 3/5 और 2/5। चलिए 1,09,660 को दोनों पार्टनर्स को हमें नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, इसकी वर्किंग करते हैं। नेट प्रॉफिट 1,09,660 वर्किंग नंबर 5 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर
नेट प्रॉफिट ट्रांसफर इन द रेशियो, इन द प्रोपोर्शन ऑफ द रेशियो। तो लीजिए, अब हम महेश और उमेश के नाम लिख लेते हैं। महेश और उमेश, हमारा प्रॉफिट आया है, इसका रेशियो लिख लेते हैं। पहले इसका है 3/5 और इसका है 2/5। जब दोनों के हर नीचे की अमाउंट एक जैसी हो तो इसे हमें कट कर देना चाहिए। कट कर दिए, दोनों को प्लस करके 3 और 2 5, 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे। अब देखिए, हमारा प्रॉफिट था 1,09,660। कैसे करेंगे? गुणिले 1,09,660 गुणिले 1,09,660। तो इसे हमें कैसा करना है? देखिए, इसको गुणिले, इसका रेशियो है 3 और इसका रेशियो है 2 और दोनों का मिला के 5 टोटल आया, इसलिए डिवाइडेड बाय 5। अब हम आंसर निकालते हैं। देखिए, चलिए कैलकुलेटर पे 1,09,660 गुणिले 3 डिवाइडेड बाय 5। देखिए, 65,796 ये आया है महेश का प्रॉफिट। वैसे ही हम उमेश का काटते हैं। 1,09,660 गुणिले 2 भागाकार 5 से करेंगे और इसका अमाउंट जो आएगा, इसका जो नेट प्रॉफिट आएगा 43,864 रुपए है और दोनों का टोटल मिला के ये अमाउंट आएगा 1,09,660 रुपए। 65,796, देखिए 1,09,660। तो हमारा रेशियो में जो नेट प्रॉफिट बांटना था वो सही है, 100% करेक्ट है। तो चलिए, नेट प्रॉफिट दोनों के अकाउंट्स में ट्रांसफर ये कर देते, दे देते हैं। पहला आया है महेश का, कितना आया था? 65,796। लिखते हैं महेश के सामने 65,796 और उमेश के सामने लिखते हैं 43,864। 43,864 43,864 रुपए। चलिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट में इसकी नेट प्रॉफिट की एंट्री लेते हैं। पार्टनर्स इधर डेबिट साइड में आया नेट प्रॉफिट, तो इधर क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर इन द रेशियो, शेयर इन द रेशियो। प्रॉफिट कितना दोनों के सामने लिख लेते हैं 65,796, 65,796 और 43,864, 43,864। चलिए, पार्टनर्स, अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्लोज कर दिया है। इसके बाद में हमारी अकाउंट प्रोसेस, क्लोजिंग की प्रोसेस जो है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट पे आ गई है। तो चलिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। लिखिए दोनों साइड में टोटल।
टोटल टोटल चलिए पहले महेश की टोटल मारते हैं, बाद में उमेश की मारते हैं। 16,200 प्लस 8,100 प्लस 6,500 प्लस 65,796, 96,596, 96,596। और क्रेडिट इसकी उमेश की टोटल लेते हैं 10,800 प्लस 5,400 प्लस 8,400 प्लस 43,864 रुपये, 68,464 रुपये, 68,464 रुपये। डेबिट साइड में बिल लिख लेते हैं टोटल के कॉलम में, दोनों की अमाउंट 96,596 और 68,464 और अकाउंट को क्लोज करते हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो देखिए 96,596 में से माइनस 2,000 रुपये लेस करने के बाद में जो आएगा 54,596 और 68,464 उमेश के, इसमें से उसकी ड्राइंग लेस करने के बाद में 1,500 रुपये लेस करने के बाद में अमाउंट आएंगे 66,964 रुपये। चलिए हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट को भी क्लोज किया है और आगे अब हम बैलेंस शीट में ये बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं। तो लीजिए बैलेंस शीट में लिखेंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों का बैलेंस महेश और उमेश, महेश उमेश, और दोनों की अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पे देख के 54,596, 54,596 और 66,964, 66,964। आप इसे इनर कॉलम में लिख के बाहर एक अमाउंट भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। चलिए अब बैलेंस शीट को टोटल मारते हैं। कभी भी आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की टोटल मारे, क्योंकि जब हम पोस्टिंग करते हैं तो उस वक्त हमसे लायबिलिटी साइड में बहुत ही कम चांसेस रहते हैं गलती होने की। तो ये जो लायबिलिटी साइड की टोटल आती है ये 100% करेक्ट आती है। तो लीजिए लायबिलिटी साइड की टोटल 1,62,000 प्लस 1,08,000 प्लस 54,596 प्लस 66,964 प्लस 99,000 प्लस 56,400। देखिए 5,86,960, 5,86,960 और इधर भी असेट साइड की टोटल लेते हैं टोटल और इसकी टोटल मारते हैं। तो इसकी टोटल मारते हैं 56,000 प्लस 17,000 प्लस 1,39,500 प्लस 93,500 प्लस 72,000 प्लस 80,960 प्लस 76,000 प्लस 52,000। देखिए 5,86,960, 5,86,960 ये दोनों साइड की टोटल लायबिलिटी और असेट्स की हमारी करेक्ट आ गई है, दोनों की टोटल सेम आ गई है। इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम 100% करेक्ट है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बहुत ही मेहनत करके आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ और आप ये वीडियोस को अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें उन्हें और उन्हें कहे कि ये बहुत ही अच्छा सोर्स है अकाउंट सीखने के लिए। धन्यवाद।